आज शेयर करूँगी मेरा मॉर्निंग रूटीन जो चालू तो सुकून से होता है नमाज और कुरान से, बट स्लोली स्लोली इवेंचुअली द केओस इंक्रीजेस। ग्रिल जैसा बना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेपल लाइफ विद रुखसार। तो आज मैं शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग रूटीन एज अ मॉम ऑफ 2 इन कनाडा। सो गाइस, ये है फजर के टाइम का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। माशाल्लाह इतना सुकून लग रहा है ना बाहर देखकर। फजर का टाइम है ना गाइस, वो मेरा पूरे दिन का सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग और काम टाइम होता है। सो माय मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स विद द फजर नमाज। फिर मैं रीड करती हूँ कुरान ताकि मेरा दिन सुकून से शुरू हो। आई प्रेफर रीडिंग कुरान इन द मॉर्निंग बिकॉज़ आराम से सुकून से रीड करने मिलता है। सो मैंने एक हैबिट बना कर रखी है दैट नमाज के बाद मैं ज़रूर से एटलीस्ट मिनिमम 1 रुकू तो ज़रूर से पढूँ कुरान शरीफ की। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप न्यू हो कनाडा में और अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। एंड एक क्विक मॉम हैक भी शेयर की हूँ, यू विल लव इट। वैसे तो मैंने मेरा कुरान पढ़ने का एक स्केड्यूल सेट करके रखी हूँ। आई मेक श्योर कि मेरे मेजर काम जो है मगरिब से पहले ख़त्म हो जाए बिकॉज़ मेरा नेक्स्ट स्केड्यूल जो है वो मगरिब के बिल्कुल बाद है कुरान पढ़ने का। एंड लास्टली जो मैं कुरान पढ़ती हूँ वो बिल्कुल है इशा के बाद। सो देन आई फील माई डे वॉज प्रोडक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी नमाज़ और कुरान फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी किचन बिकॉज़ अभी मुझे बच्चों को उठाना था, उनका स्कूल का टाइम हो गया है। तो बच्चे मॉर्निंग में यूजुअली मिल्क ही प्रेफ़र करते हैं, सुबह-सुबह उन्हें कुछ खाया नहीं जाता है। बट मैं उन लोगों को प्लेन मिल्क नहीं देती हूँ। आई प्रेफ़र गिविंग देम सम प्रोटीन पाउडर इन इट बिकॉज़ ग्रोइंग एज में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओप्स, ग्रोइंग एज में नहीं, एक्चुअली सारी एज में। तो मैं मिल्क में मिक्स करती हूँ 1 स्पून ऑफ डाइनो शेक फ्रॉम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन न्यूट्रिशन आई हैव गिवन टू माई सन। इससे पहले मैंने बहुत सारे पाउडर्स स्टार्ट किए थे बट उसमें मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखा। दिस हैज़ रियली हेल्प्ड हिम विथ हिज फूड एपेटाइट, विथ हिज इम्यून सिस्टम and rest of his development and growth. And the best thing is they really enjoy the taste. It is chocolate flavor. And अब वहाँ मेरा बेटा रेडी हो रहा था, तब तक मैं उसका लंच प्रिपेयर कर रही थी। वैसे तो उनके स्कूल से भी उन्हें मिलता है बट ही प्रेफर्स टेकिंग फ्रॉम होम। सो योर आई एम मेकिंग कबाब सैंडविच। कल रात में ही मैंने कबाब का मिक्सचर रेडी करके रख दिया था सो दैट अर्ली मॉर्निंग मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। वो बॉम्बे वाले नरम नरम स्लाइस पाव हमें यहाँ मिलते नहीं है, तो हम लोग कबाब पाव के बदले कबाब सैंडविच प्रेफर कर लेते हैं यहाँ पे। साथ ही मैं मेरी डिटॉक्स ड्रिंक भी बना रही थी जिसमें मैं डालती हूँ कच्ची हल्दी, 2 लौंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड लिटिल ऑफ सिनेमन। यहाँ पे मैंने मेरा पैन चेंज कर दी बिकॉज़
मेरे बेटे को ना डेकोरेटिव ईटिंग आइटम ज़्यादा पसंद है, बच्चे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। सो दिस इज़ माई ट्रिक टू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स फूड। तो मैंने यहाँ लिया ग्रिल पैन, जिससे सैंडविच का लुक थोड़ा एनहांस होकर आएगा एंड ही विल enjoy ईटिंग इट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस ट्रिक एक्चुअली वर्क्स। बस यहाँ मेरा सैंडविच प्रिपेयर हो गया है, अब मैं फटाफट से लंच पैक करूँगी। सो दिस इज़ फॉर द लंच। और स्नैक्स के लिए मैंने उसे बनाना दिया है। ही प्रिफर्स हैविंग 1 फ्रूट इन अ डे। दिन अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, तो आई थिंक प्रोटीन पाउडर के साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो बनाना का ही जाएगा। एंड येस, द हाफ स्ट्रगल इज़ फिनिश। ही इज़ ऑफ टू स्कूल नाउ विद हिज फादर। और यहाँ मेरा डिटॉक्स ड्रिंक भी रेडी हो गया है, तो मेरे छोटू के उठने से पहले फटाफट मैं मेरा ड्रिंक इंजॉय कर लेती हूँ। ये जो थोड़े थोड़े मिनट्स मुझे मिलते हैं ना बीच बीच में, दिस इज़ माई एक्चुअल मी टाइम इन द मॉर्निंग एंड आई रियली इन्जॉय एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ रिलैक्स आई कैन डू यर। सेम रूटीन छोटू का फॉलो करके उसे भी रेडी कर दिया था। नाउ ही इज़ ऑल्सो ऑफ टू स्कूल। तो उसे छोड़ने के लिए हम दोनों जाते हैं बिकॉज ही स्टिल स्मॉल, और वो ज़्यादा मुझे प्रेफर भी करता है मम्मा मम्मा, सो आई गो विथ हिम। ये देखो, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्नो शूज़ पहन कर ही निकले, बिकॉज़ ये जो ब्लैक आइज़ होता है ना गाइस, दिस इज़ द मोस्ट हार्मफुल थिंग ऑन द रोड। इस पर बहुत ही बैडली आपका पैर स्लिप हो सकता है एंड यू कैन ब्रेक वन ऑफ योर बोन्स गाइस। अल्लाह नहीं करे, बट यू शुड प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। तो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने के बाद अब आ गई थी बारी मेरे ब्रेकफास्ट करने की। नाउ आई एम एक्चुअली हंग्री बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन लाइक 2 hours आई हैव गॉट अप। सो मैं यहाँ बना रही हूँ अंडे इन ऑलिव ऑयल एंड टोस्टिंग 1 slice ऑफ ब्रेड। पता है, ब्रेकफास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं उसमें मेरी फेवरेट कॉफ़ी बनाती हूँ मेरे स्टाइल से एंड आई रियली इन्जॉय हैविंग इट। बट कॉफ़ी खाली पेट लेते नहीं है, तो आई प्रेफर हैविंग समथिंग बिफोर कॉफ़ी। एंड ये यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मेरी कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट खाने से ज़्यादा ना मैं एक्चुअली कॉफ़ी पीना इंजॉय करने लगी हूँ सडनली, आई डोंट नो व्हाई। बट आई ड्रिंक ओनली 1 coffee in a day, and that too like early morning, so that it does not interferes with my schedule. Evening I usually avoid having caffeine because यार रात जल्दी हो जा रही है अभी, but if I need I have my Afresh। बस यहाँ पे यहाँ सुकून से बैठ के मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर रही थी। Sometimes I make oats, sometimes I only have my protein shake, so it depends. I cannot have eggs every day, I don't know why. Does it happen to you guys? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख लो, मेरा एक्सप्रेशन बता रहा है कि मैं थरली इंजॉय कर रही हूँ कॉफ़ी। वाओ! सो गाइज़, यहाँ हो गई मेरी पेट पूजा, काम दूजा। मैं आई हूँ अपना स्किन केयर करने के लिए। मैं मेरे कितने भी हेक्टिक शेड्यूल में मेक श्योर करती हूँ कि मैं मेरा स्किन केयर ज़रूर से करूँ, बिकॉज़ मैंने मेरे सभी व्लॉग्स में बताई हूँ कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई इन केमिकल है। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हेयर भी। सो आप जो नॉर्मल स्किन केयर करते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है, सो दैट आपकी स्किन और हेयर यहाँ पे हेल्दी रहे और अच्छे रहे। तो जो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेंज करवा के न्यू ली थी, guys, those products have worked really good on my skin. I can actually see the results on my face and on hair. I will definitely share my routine of hair and skin in my next vlog. If you guys want a separate video, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से अपना रूटीन शेयर करूँगी। बिकॉज़ मैंने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं मेरे स्किन और हेयर रूटीन में, दे आर अ गेम चेंजर फॉर मी। ये एक चीज़ मैं बिल्कुल नहीं भूलती, चाहे मैं बाहर जा रही हूँ या मैं घर में हूँ, मैं सनस्क्रीन ज़रूर 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 अप्लाई करती हूँ। बिकॉज़ अगर आप धूप में नहीं भी जा रहे हो, तो गैस के पास जो आप गर्मी में हीट में काम करते हो, वो भी आपके स्किन बैरियर को डैमेज करता है। ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़, सनस्क्रीन घर पे लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग। अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन मैंने मेरे हाथ में ली थी, शायद आप लोगों को ज़्यादा लगेगा, but as per the experts and dermat, this is the amount of sunscreen you need on your face and neck to make it active on your face.
तो मेक श्योर करो कि आप जो भी स्किन केयर और सनस्क्रीन आपके फेस पे लगा रहे हो आपके स्किन टाइप में हो बिल्कुल। मैं जो न्यूट्रोजिना यूज़ कर रही हूँ वो मुझे सूट कर गई है अभी। इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट्स नॉट ग्रीसी एट ऑल। और ये है मेरा सबसे 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 फेवरेट अब तक का मॉइस्चराइज़र, दैट इज़ द डॉट एंड की बैरियर क्रीम। और ये जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को भी दिखाई हूँ जो रेटिनॉल क्रीम है, तो प्रीवियस नाइट मैंने जो स्किन केयर की थी उसमें मैंने रेटिनॉल क्रीम ही लगाई थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप रेटिनॉल लगाओ रात में तो दूसरे दिन आप मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज़ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो ही रही है। सो आई मेक श्योर कि रेटिनॉल लगाओ या ना लगाओ बट मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन में बिल्कुल ज़रूर से लगाती हूँ। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैरियर क्रीम आई हैव यूज़्ड टिल नाउ। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, मुझे यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कहाँ मिलती है यहाँ पे। I hope I get it because I'm in love with this cream, guys, and it is suitable for all skin types. You'll actually feel your skin is breathing after applying this moisturizer. Last but not the least, my Nivea lip care balm, because lips भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं यहाँ विंटर में। सो आई मेक श्योर कि मैं लिप बाम लगाऊँ, दिन में 2-3 टाइम लगाती हूँ एक्चुअली। तो चलो अब कुछ प्रोडक्टिविटी खुद के लिए भी करते हैं। सो योर आई एम अटेंडिंग एन ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर माई ECA। सो दिस इज़ थ्रू आइसेंस। अगर आप लोगों को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, यू कैन गो अहेड। अगर आपको इस बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करिए, मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स दूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर गाइज़।